मंदाकिनी के कारण खराब हो गए थे राज कपूर से रिश्ते। नाराजगी इतनी थी कि पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए थे राजीव। राम तेरी गंगा मैली से राजीव कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन उनको वो पहचान नहीं मिल पाई थी जो मंदाकिनी को मिल गई थी। आखिर मंदाकिनी क्यों बन गई थी बाप और बेटे के झगड़े की वजह, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राज कपूर के छोटे बेटे और ऋषि रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का निधन हो गया है। नीतू कपूर ने इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया पर 58 साल के राजीव की मौत कार्डियक अरेस्ट के चलते हुई थी। कम ही लोग जानते हैं कि एक फिल्म की वजह से राज कपूर और उनके छोटे बेटे के रिश्ते में दरार आ गई थी। ये फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। इस बात का खुलासा खुद मधु जैन ने अपनी किताब कपूरनामा में किया है। मंदाकिनी के कारण आई थी बाप बेटे के रिश्ते में दरार। मधु जैन की किताब कपूरनामा के मुताबिक राजीव कपूर ने यूं तो साल 1983 में आई फिल्म एक जान में हम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन उनके करियर में रफ्तार नहीं पकड़ी थी। इसलिए राज कपूर ने साल 1985 में राम तेरी गंगा मैली बनाई और बेटे राजीव कपूर को दोबारा लॉन्च किया। फिल्म तो सुपरहिट रही, लेकिन राजीव को इसका श्रेय नहीं मिला, बल्कि फिल्म की हीरोइन मंदाकिनी को सारा क्रेडिट मिल गया। जैसे जैसे फिल्म चर्चित होने लगी, राजीव कपूर और उनके पिता राज कपूर के बीच काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी बढ़ती चली गई। इस फिल्म में बाप बेटे को काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ कर दिया था। राम तेरी गंगा मैली सिर्फ राज कपूर और मंदाकिनी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। राजीव को इस फिल्म में हिट होने का कोई फायदा नहीं। इस फिल्म से मंदाकिनी तो रातों रात स्टार बन गई, लेकिन राजीव कपूर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए। इस बात के लिए राजीव कपूर ने सारा दोष अपने पिता राज कपूर पर डाल दिया। दोबारा बाप बेटे ने नहीं किया था कभी भी साथ में काम। राम तेरी गंगा मैली के बाद राज कपूर ने दोबारा कभी भी राजीव को लेकर कोई फिल्म नहीं बनाई। इस बात से राजीव पापा राज से बेहद नाराज थी। राजीव ने लवर बॉय, हम तो चले परदेश, अंगारे, शुक्रिया जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वो बॉलीवुड में अपनी पहचान नहीं बना पाए। कहा जाता है कि पिता ने इतने ज़्यादा नाराज हो गए थे कि उनके मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गए थे राजीव कपूर। 32 साल पहले इस मुस्लिम एक्ट्रेसेस के कारण कपूर फैमिली में पड़ गई थी दरार। बाप बेटे के बीच कभी भी नहीं खत्म हुआ ऐसा तनाव। कपूर फैमिली में एक से बढ़कर एक सितारे मौजूद हैं। इस परिवार में लगभग सभी सितारों ने बुलंदियों को छुआ है। हालांकि एक सितारा परिवार में ऐसा रहा जिसे सक्सेस नहीं मिली। वो इस बात से इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि अपने पिता से लड़ पड़े। हम बात कर रहे हैं राजीव कपूर की, जिनका 58 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। राजीव कपूर फिल्म राम तेरी गंगा मैली में नजर आए थे, लेकिन इस फिल्म की सफलता का सारा क्रेडिट फिल्म की हीरोइन मंदाकिनी को चला गया था। पिता को ठहराया था उन्होंने जिम्मेदार। कहते हैं कि मंदाकिनी के चलते राज कपूर अपने बेटे से अनबन कर बैठे थे। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर राज कपूर थे। फिल्म हिट हुई और सारा श्रेय फिल्म की एक्ट्रेसेस मंदाकिनी को चला गया। राजीव को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ऐसे में उन्होंने अपने पिता से कहा उनके लिए एक ऐसी फिल्म बनाए जिसमें उनका दमदार रोल हो। राज कपूर इसके लिए राज़ी नहीं हुए और बेटे और बाप में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह बनी थी मंदाकिनी। राजीव कपूर ने तो यह तक कह दिया था कि उनके पिता ही उनकी असफलता के जिम्मेदार थे। वहीं जब राजीव कपूर का निधन हुआ तो लोग उनकी पत्नी के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहे थे। बता दें कि साल 2001 में राजीव कपूर ने आर्किटेक्ट आरती सबरवाल से शादी की थी। हालांकि बहुत ज़्यादा समय तक ये शादी नहीं टिक पाई। 2003 में दोनों का तलाक हो गया। गौरतलब है कि राजीव कपूर राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे। साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली के बाद ये ज़्यादा चर्चाओं में आए थे। बताया जाता है कि इस फिल्म के बाद राजीव और राज कपूर के बीच के रिश्ते अक्सर बिगड़ते ही चले गए। इतना बिगड़ गए थे दोनों बाप बेटे के रिश्ते कि पिता के निधन में भी नहीं पहुंचे थे राजीव कपूर। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के सबसे छोटे भाई राजीव कपूर को वो सफलता नहीं मिली जो ऋषि कपूर और रणधीर कपूर को मिली थी। इनकी फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। उन्होंने साल 1983 में एक जान है हम फिल्म से डेब्यू किया था। वहीं साल 1985 में अपने पिता की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में भी इन्होंने काम किया था, लेकिन इस फिल्म में भी उन्हें बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। राजीव कपूर ने आसमान, लवर बॉय, ज़बरदस्त हैं हम,
हम तो चले परदेस जैसी कई फिल्मों में काम किया है एक्टर के तौर पे, लेकिन जिम्मेदारी आखिर फिल्म में उन्होंने एक्टिंग के बाद वह प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए थे। उन्हें पता लग गया था कि एक्टिंग मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। राजीव कपूर ने डेब्यू आर.के. बैनर से नहीं किया था। उनकी पहली फिल्म एक जान है हम से डेब्यू किया था। फिल्म के डायरेक्टर राजीव मेहरा थे। फिल्म की शूटिंग पोर्ट ब्लेयर की आउटडोर लोकेशन पर हुई थी। उस वक्त लोग नहीं जानते थे कि राजीव कपूर राज कपूर के बेटे हैं। उन्हें शुरू में ज़्यादा भाव नहीं दिया गया। इसके बाद जब उन्होंने अपनी पहचान बताई तो उन्हें मुफ्त में खाना, मुफ्त में फ़ोन और बात करने जैसी सुविधाएं दी गई थी, जिसके चलते राजीव कपूर और राज कपूर के बीच में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बात बन गई थी। राज कपूर ने राजीव को लॉन्च नहीं किया था। उनके जब इस बारे में पूछा गया तो बताया जाता है कि बच्चों को लॉन्च करने के लिए हम फिल्में नहीं बनाते, बल्कि कहानी अपना कलाकार खुद चुन लेती है। राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में राजीव ने काम किया था। फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हुई थी, लेकिन सारा क्रेडिट मंदाकिनी ले गई थी। फिल्म में मंदाकिनी ने वाइट ट्रांसपेरेंट साड़ी में झरने में नीचे सीन दिया था। इस सीन ने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी और आज तक ये सीन याद किया जाता है। वहीं फिल्म में कई सीन ऐसे थे जो चर्चाओं में बने रहे थे। फिल्म के बाद राजीव कपूर की बजाय मंदाकिनी की हर जगह बातें हो रही थी, जिससे राजीव काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए थे। राजीव कपूर फिल्म प्रेम रोग में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इस फिल्म में काम करने के दौरान उनकी लीड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी से दोस्ती हो गई थी। राज कपूर को अक्सर पद्मिनी के पास उनके मेकअप रूम से निकलते देखा जाता था। इस पर वह नाराज़ हो गए थे। मीडिया में जब दोनों ने अफेयर की खबरें सुनी तो राज कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरी से राजीव को दूरी बनाने के लिए कह दिया था। राजीव कपूर ने साल 1991 में फिल्म हीना भी प्रोड्यूस की थी। साल 1996 में उन्होंने प्रेम ग्रंथ से डायरेक्शन में कदम रखा था। साल 1999 में आ गई थी अब लौट चलें। उनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा सफल साबित हुआ था। इसके डायरेक्टर ऋषि कपूर थे। रणधीर कपूर ने राजीव के बारे में एक इंटरव्यू में कहा था, वह अपने जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण करियर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। दरअसल राजीव कपूर की शादी 2001 में आरती सभरवाल से हुई थी। यह शादी केवल 2 महीने तक ही चल पाई थी। उनके जीवन में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, जिसके कारण वह भटक गए थे और गहरी निराशा में डूब गए। पर्सनल लाइफ की परेशानियों के कारण वह अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाए। वह कपूर परिवार के सबसे प्रतिभाशाली थे। उन्होंने एक फिल्म प्रेम ग्रंथ 1996 में निर्देशन किया था, जो फ्लॉप रही थी। आरती सभरवाल आर्किटेक्ट भी थी। राजीव कपूर और उन्होंने डेटिंग के बाद शादी की थी। राज कपूर और उनका रिश्ता नामंजूर थे। ऐसे में दोनों के रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा नामंजूरियाँ दी गई थी और दोनों का तलाक भी हो गया। तलाक के बाद आरती ने अपना बिजनेस कनाडा में शिफ्ट कर लिया। शादी टूटने के बाद राजीव का प्यार पर से भरोसा ही उठ गया और उन्होंने कभी भी दोबारा शादी ही नहीं की। रणधीर ने बताया कि असफल शादी के बाद राजीव की कुछ गर्लफ्रेंड थी, लेकिन दोबारा उन्होंने शादी की इच्छा नहीं जताई। वह निराश हो गए थे और मुझे डर था कि अगर राजीव के साथ कुछ गलत होगा तो वह शराब के कारण होगा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि उनकी मौत हो जाएगी। राजीव की मौत महज 58 साल की उम्र में ही हो गई थी। एक्ट्रेस मंदाकिनी ने फिल्मों में एंट्री के साथ ही सनसनी मचा दी थी। उन्होंने राम तेरी गंगा मैली से डेब्यू किया था। इस फिल्म में एक ही रात में उन्होंने स्टार बना दिया था। फिल्म में उन्होंने काफ़ी बोल्ड सीन दिए थे, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी रही थी। इस फिल्म में मंदाकिनी ने एक झरने के नीचे नहाते हुए सीन दिए थे। इस सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा था। वो सफ़ेद रंग की पतली सी साड़ी पहने हुए झरने के नीचे नहाती हुई दिखी थी। इस दौरान उनका अवतार काफ़ी ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रहा था। राम तेरी गंगा मैली में राज कपूर को बनाया था, डायरेक्शन में बनी थी। फिल्म में वो गंगा सिंह के रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में राज कपूर के बेटे राजीव कपूर भी थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद मंदाकिनी ने ओम, जीवा, आग और शोला, जाल, अपने अपने, लोहा, प्यार करके देखो, डांस डांस, सूरवीर, जीते हैं शान से, परम धर्म, हवालात, माला माल, नाग नागिन, दुश्मन, प्यार के नाम पर कुर्बान, प्यार का सौदागर, देशवासी, नाच गोविंदा नाच जैसी कई फिल्मों में देखी गईं। आखिरी बार वह साल 1996 में देखी गई थी। पहली ही फिल्म से मंदाकिनी को जो सक्सेस मिली उसे बरकरार नहीं रख पाई थी मंदाकिनी। बता दें कि मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश और मां कश्मीरी थी। साल 1990 में मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम साथ भी जोड़ा गया था। इसके बाद उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया था। फिर मंदाकिनी ने
बुद्धिस्ट मॉन्क डॉक्टर करियुक्ति से शादी कर ली थी। शादी के बाद मंदाकिनी ने फिल्मों से दूरियां बना ली और पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई थी। वह अक्सर अपने फोकस फैमिली पर ही किया करती थी। मंदाकिनी का नाम सुनते ही उनकी सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली की याद आती है। जिस मासूमियत और ग्लैमरस अंदाज में वह पहली बार नजर आई, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। इसी फिल्म में उनका सफ़ेद रंग की साड़ी में झरने के नीचे डांस करने वाला अंदाज भी सालों तक छाया रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक फिल्म और है जहां वह झरनों में अटखेलियां मारती हुई नजर आई थी। जी हाँ, मंदाकिनी ने एक फिल्म में जितेंद्र संग रोमांस किया था। चलिए इस गाने और फिल्म के बारे में बताते हैं। ये फिल्म है सिंहासन। ये एक्शन फिल्म थी जिसे कृष्णा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में न सिर्फ मंदाकिनी बल्कि जया प्रदा भी थी। जितेंद्र और मंदाकिनी की इस फिल्म में म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिया था। मंदाकिनी का गंगा जैसा अवतार इसमें दिखाया गया था। सिंहासन एक गाना है जिसमें मंदाकिनी का बिल्कुल राम तेरी गंगा मैली जैसा अवतार देखने को मिलता है। बस एक फ़र्क है, वहाँ वह सफ़ेद साड़ी में भीगती हुई नजर आई थी और इस फिल्म में गाने में वह ब्लैक साड़ी पहने हुई खूब अटखेलियाँ मारती हैं। शरीफ एक्टर संग किया था रोमांस। मंदाकिनी के इस गाने का नाम वाह वाह क्या रंग है, जिसमें जितेंद्र और मंदाकिनी का रोमांस देखने को मिलता है। दोनों झरने में टूटकर इश्क करते हैं और इस गाने को बना देते हैं। वैसे तो जितेंद्र कभी भी विवादों में नहीं रहे और बॉलीवुड के नेक दिल व शरीफ एक्टर कहलाए गए हैं। इस फिल्म में दोनों की परफॉर्मेंस लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही। जितेंद्र और मंदाकिनी और जया प्रदा का अलावा फिल्म में राधा, वहीदा रहमान, प्राण, कादर खान, शक्ति कपूर से लेकर अमजद खान जैसे सुपरस्टार भी शामिल थे। फिल्म में ज़्यादातर गाने किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाए थे। 80 के दशक में आते ही बॉलीवुड में अपनी मासूमियत खूबसूरती से दर्शकों के दिलों में जगह बना लेने वाली अभिनेत्री मंदाकिनी को आज भी ज़्यादातर लोग कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रेमिका के तौर पर जानते हैं। दरअसल शुरुआती शोहरत के बाद जल्द ही गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ उनके संबंधों का दावा करने वाली तस्वीरें मीडिया में आ गई थीं। हालांकि मंदाकिनी ने उन्हें अफवाह बताते हुए दाऊद से किसी भी तरह का संबंध होने की खबरों का पुरजोर खंडन किया था। इन अफवाहों की छाया में कभी भी ना आना निकल पाई, अपने करियर की पटरी से उतर गया। अंततः रूप से पहले पर्दे से गायब हो गईं, गुमनामी की दुनिया में खोती चली गईं। आज उसी अभिनेत्री के बारे में विवादों की चहेती मंदाकिनी के जीवन के कुछ पन्ने तलाशने की कोशिश हमने की है। हमें लगता है कि शायद आपको ये कहानी पसंद आई होगी। साल 1985 में शोमैन राज कपूर निर्देशित फिल्म राम तेरी गंगा मैली रिलीज होते ही मासूम से चेहरे वाली मंदाकिनी नामक एक किशोरी रातों रात सुर्खियों में छा चुकी थी। वह राज कपूर की खोज थी, इसलिए रातों रात मशहूर हो गई थी, अभिनेत्री बन गई थी। झरने के नीचे वह दृश्य जिसमें उन्होंने ब्लाउज के बिना सफ़ेद साड़ी पहनी थी, जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा